90% ऑफ द सी एस्पिरेंट्स फॉल इन दिस ट्रैप। दोस्तों, ये ट्रैप में फंसने के कारण बच्चा इंटर सीए का हो या फाइनल सीए का हो, ही एक्चुअली गेट्स अननोइंगली इनटू द विशियस सर्कल ऑफ गिविंग अटेम्प्ट्स। दोस्तों, ये ट्रैप क्या है और ये ट्रैप से बचते कैसे हैं, वो पूरी जानकारी यही वीडियो में आपको मिलेगी। और उसके पहले एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी लेंगे, एंड देन दैट इज व्हाट वी विल अप्लाई टू आवर लाइफ्स। तो एक बार श्री कृष्ण विहार कर रहे थे, चल रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, और उसमें एक गांव, एक ऐसा गांव मिला जहां पे सूखा पड़ गया था, ड्रॉट्स आ गए थे, तो कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, राइट। पर जैसे ही वो आगे चलते जा रहे थे, उनको आवाज आने लगी, टंग टंग टंग। एंड जब उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति, एक लोहार, वहां पे अपने जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना, फावड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है खेती बाड़ी करने के लिए, वो उनको आकार दे रहा था और एकदम शिद्दत से अपना काम कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने उस लोहार को पूछा कि हे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? खेती तो है नहीं, तो कौन सा किसान तेरे ये इक्विपमेंट्स लेगा, तेरे ये लोहार के बने हुए औजार लेगा? तो उस लोहार ने कहा, एकदम सही बात बोली आपने, सूखा है, ड्रॉट है और खेती बाड़ी हो नहीं रही है, तो मैं क्यों बना रहा हूं? मैं इसीलिए बना रहा हूं श्री कृष्ण, क्योंकि यस, ये फैक्ट है कि अभी खेती बाड़ी नहीं हो रही, आज सूखा है, पर क्या पता इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और 3 दिन के बाद वर्षा आ जाए, या शायद 30 दिन के बाद, या फिर 3 महीने के बाद, या फिर शायद 3 साल के बाद। मुझे नहीं पता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपना ये जो अभ्यास है वो करता रहूं, निरंतर करता रहूं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि मैंने ये अपना अब जो अभ्यास है वो छोड़ दिया, जो ये लोहे से बने औजार मैं बनाता हूं, ये बनाना मैंने छोड़ दिया और प्रमाद किया, आलस की, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब वर्षा आ रही है, जब लोग खेती बाड़ी शुरू कर रहे हैं और लोगों को इन औजारों की जरूरत पड़ रही है, तब ही मैं ये औजार बनाना भूल जाऊं, जंग लग जाए मेरे दिमाग में, मैं डिप्रेशन में आ सकता हूं, या मैं विद्या जो मुझे मेरे गुरु ने दी है वो ही भूल जाओ, बिकॉज मैंने उसे प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मैं ऐसी सिचुएशन नहीं लेकर आना चाहता जहां पे भगवान मुझ पे प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, पर मैंने ही उस मौके का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि मेरे बस में जो था वो मैंने नहीं किया। दोस्तों, ये सुन के श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत इंद्र देवता से प्रार्थना की, रजुआत की, रिक्वेस्ट किया। एंड इंद्रदेव इस बंदे की मेहनत देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत वर्षा कर दी, एंड उसके औजार हाथों हाथ बिक गए। और मार्केट में जो दूसरे लोहार थे, जो आलस कर रहे थे, जो उस पे हंस रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपने नसीब को कोस रहे थे, उनके हाथ कुछ नहीं आया, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं बना हुआ जिससे कोई खरीदे। क्या सीख मिलती है इससे हमें? क्या सीख मिलती है? कि वो बंदे ने वो चीज की जो उसके कंट्रोल में थी, उसने अपना अभ्यास निरंतर रखा। और हम क्या करते हैं? पूछिए अपने आप से। मुझे अभी भी याद है वो कॉन्वर्सेशन जो मैंने कितने सारे बच्चों से किया था जब जनवरी में रिजल्ट आए थे। सर, मैंने ग्रुप 1 दिया था,
और सोचा था मस्त ग्रुप 1 पास हो जाऊंगा और आराम से ग्रुप 1 के रिजल्ट के बाद ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू करूंगा। क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भाई कि तेरा गोल एग्जाम लिखना नहीं है, तेरा गोल एग्जाम को पास करना है। और तू भूल गया है कि इंटर्नशिप तेरी तभी शुरू होगी जब तू दोनों ग्रुप्स पास करेगा। तो किसके लिए राह देख के बैठा है भाई? जब पता ही है कि एक ही ग्रुप दिया है तो ग्रुप 2 क्यों रिजल्ट के बाद शुरू कर रहा है? एग्जाम देने के बाद शुरू करना, कौन रोक रहा है तुझे? और इतना क्या थक गया कि तेरे को 1.5 2 मंथ्स ब्रेक चाहिए? और किस चीज का ब्रेक? माने यू आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक दैट हेयर एंड टॉर्टोइस वाला हेयर जो था ना, वो हेयर जो सो गया बीच में, in spite having the talent, in spite having the potential, completely forgetting that the objective was not to cover up a certain mile but to finish the race, finish the goddamn race. बट तुझे ऐसा लगता है कि तूने इतना मेहनत कर लिया है that you need 2 months of rest, 2 months of holidays for what have you achieved? Did you achieve your goal of clearing inter CA or final CA? No, right? It's still pending. And there are things that are still in your hand that you can do. You can study the other group which you have not appeared. Study that. अगर क्लासेस नहीं लिए तो क्लासेस ले, अगर क्लासेस ले ली है तो फिर पढ़ाई कर। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा भाई? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या फंसते मैं बताता हूं आपको। ग्रुप 2 की पढ़ाई अब कर नहीं रहे हो, ये सोच के कि अरे ग्रुप 1 तो बहुत साરું ગયું છે ભાઈ, આપણને तो कोई टेंशन જ નથી, रिजल्ट तो अभी जवा दो भाई, फिर आराम से पढ़ेंगे ग्रुप 2। और क्या होता है फिर? रिजल्ट नेगेटिव आ गया। अब आप दुविधा में कि आपको ग्रुप 1 पढ़ना चाहिए या ग्रुप 2। ग्रुप 1 2-3 महीने पहले पढ़ा था तो याद नहीं है, पर थोड़ा बहुत आता है। और ग्रुप 2 अभी अभी थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, तो क्या करे? क्या करे? ये दुविधा में नहीं आना है दोस्तों। तो प्लीज ग्रुप 2 को फतेह कीजिए। मैक्सिमम बच्चों ने मई में ग्रुप 1 ही दिया, स्पेशली फॉर इंटर सीए। वाई? क्योंकि सितंबर एक नया अटेम्प्ट आया है। तो एटलीस्ट इंश्योर करो कि भैया आपका जुलाई फर्स्ट वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट्स आ जाए, तो उसके पहले इंश्योर करो कि भैया आपका ग्रुप 2 का पढ़ाई हो जाए कैसे भी करके। और उसमें भी अगर आपने क्लासेस लिए तो थोड़ा स्मार्टली उसे करना। FM SM में SM में स्टार्ट रीडिंग द मॉड्यूल और द मटेरियल जिस टीचर से या जिस फैकल्टी से आपने मंगाया है, उसमें आपको क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। सीधा धनाधन रीड करना शुरू कीजिए, बाय हार्ट करना शुरू कीजिए, कॉन्सेप्ट्स है उसको समझना शुरू कीजिए, और जो नहीं समझ में आ रहा उसी के लेक्चर्स देखिए। FM कोशिश कीजिए कि 1.5x 2x पे क्या है, कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से क्या है कर लीजिए रैप अप। ऑडिट पूरे दिन में मत पढ़िए, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं लोग। 6-6 घंटा क्लास होती है तो 6-6 घंटा। अरे तू रिकॉर्डेड देख भाई, तू 3 से 4 घंटा ही ऑडिट पढ़ एक दिन में। पूरा दिन ऑडिट पढ़ेगा तो होगा क्या? तुझे लगेगा तेरा सिलेबस खत्म। तेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तेरे टीचर का सिलेबस खत्म हुआ है। तू क्या कर रहा है? तू कुछ नहीं कर रहा है, तू बस क्या बाघा बॉय की तरह देख रहा है। नॉनसेंस। ऑडिट कैसे पढ़ना है? 3 से 4 घंटे ही देने हैं, जिसमें 2 hours you will watch the lecture and 2 hours what is taught in the lecture you will revise that, write those points of essays, remember what is done, and don't like blindly just keep watching live lectures. Don't do that. ऑडिट तो रिकॉर्डेड ही देखना चाहिए बॉस, क्योंकि थोड़ा समझो याद रखो, समझो याद रखो, समझो याद रखो। आप तो 6-6 घंटा समझने में डाल देते हो, और फिर वो याद रखे उसके पहले नेक्स्ट लेक्चर आ जाता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर पता चलता है ऑडिट क्लास में ही खत्म हुआ है, आपका अपने एंड पे खत्म ही नहीं हुआ। नॉनसेंस।
और कॉस्टिंग में प्रैक्टिस करो, सिर्फ लेक्चर्स मत देखो। एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस के लिए आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर का धनाधन सॉल्व करो एंड ट्राई टू डिवाइड, राइट, आइडियली द प्रिपरेशन बिटवीन कॉस्टिंग एंड ऑडिट फर्स्ट, बिकॉज एफएम इज रिलेटिवली इजी और एसएम तो ऐसे ही याद रखना है। एसएम की तो क्लासेस करना ही नहीं है यार, स्ट्रांगली मैं क्या प्रोहिबिट करता हूं कि लेक्चर देखने भी है तो वही देखो जो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे। क्या देख के टाइम पास ही कर रहे हो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के? करते हो कि नहीं आप? ये वही सब्जेक्ट आप पढ़ते रहते हो जो आपको आता है, और वो सब्जेक्ट हमेशा क्या, अरे कल करूंगा ना, अरे कॉस्टिंग कल करूंगा ना, अरे स्टैंडर्ड कल करूंगा ना, मार्जिनल कल करूंगा ना, वो कल पे डालते हो कि नहीं आप? यस, अरे मैंने खुद ने ये किया है यार। पर याद रख, जब तक तू उसे नहीं खत्म करेगा तब तक वो सेल्फ डाउट तेरे में रहेगा, तब तक तुझे लगेगा कि तूने अपना बेस्ट नहीं दिया है, तब तक तुझे लगेगा कि यार कुछ कमी रह गई है। और इसीलिए जो टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है वो सबसे पहले ले, शुरुआत ही दिन का उससे कर। तो बस मेरी यही दरखास्त है आप सभी लोगों से कि वो लोहार की तरह आपको भी दोस्तों अभ्यास करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया है और आपको लग रहा है कि वो ग्रुप सही नहीं गया आपका, कहीं आपने बहुत बड़ा, यू हैव स्क्रूड अप बिग टाइम, तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि सच आपको ही पता है। जब सेंटर से निकले ना तभी पता चल गया था पास होंगे या फेल। तो जब पता है कि यार बुरे पेपर गए हैं, मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर पढ़ना, क्या दिक्कत है? अगर भगवान की दया से पास हो भी गया तो ठीक है, वो एफर्ट तुझे इंटरव्यू में काम लगेगा, पर एफर्ट वेस्ट थोड़ी जाएगा। बस बाघा बॉय की तरह से बैठे रहते हो नॉनसेंस। अरे कोई भगवान ऐसा पास नहीं कर देगा आपको, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा यार। यू हैव टू ब्लडी अर्न दिस, ऐसे ही नहीं मिलता ये डिग्री। बस यही बोलना चाहता था दोस्तों, एंड आई जस्ट वांटेड टू wrap up this discussion by saying that this is the right time. Start if you are smart, and if you want to be in that 10%, then accept, stop lying yourself. The less you lie and the more honest you are to yourself, the faster you will clear in this exam, because you are not living in an illusion, you are facing the reality. एंड मैक्सिमम बच्चे यही फेल कर जाते हैं बिकॉज उनमें वो करेज ही नहीं होता है एक्सेप्ट करने का कि यार गलती हुई है, चलो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट आएगा उसमें फाड़ के रख देंगे। डिनाइल में ही जी रहे बॉस। याद रखना, सीए इज not just a game of technical concepts, it's more so a game of emotions. It's more so a game of integrity, where you tell yourself that yes, I'm not passing this time. And the more you are honest about the situation, the more you are aware of what is happening. And the more you are aware, the more you are likely to take the action that is in the right direction. इसी के लिए ये वीडियो थी। इफ यू वांट दैट मैं आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करने में हेल्प करूं, देन आई वांट at least 50 comments that say strategy in the comment section, and I will make sure, my dear friends, that you pass. I will make sure that you pass. So let's do this, because we are in this together. And you have to make sure that you share this with that friend जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, जिसको पता है कि वो फेल होगा पर फिर भी डिनाइल में जी रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये आपका एज अ फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये वीडियो उनको शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल रैप अप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स।